चेक कर लेते खातून है भी क्या नहीं है। मरियम के जी। हेलो जी, मोमिना है मरियम के जी? जी। नमाजें पढ़ती है? अभी नहीं। अभी नहीं, पहले पढ़ती थी? जी पहले पढ़ती थी। हाँ जी, हाँ पहले पढ़ती थी। पहले पढ़ती थी। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका वअला इबादिल्लाहिस सॉलिहीन अस्सलामु अलैना वअला इबादिस सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप हेडफोन लगाइए क्या? पता नहीं सिर्फ मेरे को ही स्लो आवाज आ रही मोमिनों की या बाकी लोगों को भी आ रही है? थोड़ा ऊंचा बोले, इनको कहें, इनकी आवाज बहुत कम है। तो है ना? अब ठीक है? बेटर है। हाँ, अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट। ओके थैंक यू। ओके, ये थोड़ी गड़बड़ कर दी आपने अत्तहियात में। दरूद इब्राहिम भी सुना दे। दरूद इब्राहिम आप थोड़ा पहला वर्ड बोलेंगे प्लीज? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है, तो क्या बहुत हो गया दिनों बाद, आप? हाँ कह रही थी कि बहुत दिनों बाद मैं ये पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? पहले पढ़ती थी, बाद में क्यों आपने बंद कर दिया? फर्स्ट टाइम जुड़ी है क्या स्ट्रीम में आप? नो नॉट, मैं लाइव देखती थी, आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हुई हूँ। ओके, क्यों छोड़ दिया आपने नमाज वमाज? मैं थोड़ा टाइम लूंगी, तो थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है, 2-3 मिनट्स। ओके, सुनाइए। ओके, तो मैं एक मिडिल ईस्ट कंट्री में पैदा हुई थी। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। तो आप लोगों की कोई भी रिलेटिव अगर मिडिल ईस्ट पे यहाँ पे रहते होंगे तो पता होगा, जो देसी कम्युनिटीज है ना वो इकट्ठे रहते हैं, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। तो आपको पता चल गया होगा मेरे एक्सेंट से, थोड़ा सही ओके। है। अ, तो मैं वहाँ पे एक आलिया मदरसा में पढ़ती थी। मतलब आलिया मदरसा मतलब स्कूल में जो किताब पढ़ाते थे वो, प्लस अरबिक मतलब कुरान और एक ग्रामर। तो मैं 7 तक वही मदरसे में पढ़ी थी। उसके बाद मैं बांग्लादेश में आ गई, तो मेरा एडमिशन एक स्कूल में हो गया। तो बचपन में ना तो वहाँ इसमें पे कोई ना सब एक मुसलमानी सेकेंड, होते थे। मरियम हेलो, जी इतना पर्सनल डिटेल मत दो कि आपकी आइडेंटिटी लोगों को पता चल सके, तो वो चीज जरा ध्यान रखें आप। हाँ हाँ ठीक है। तो वहाँ पे किसी दूसरे रिलीजन का एक्सपोजर नहीं मिलता। मतलब हमें दूसरों के बारे में जो बताया गया होता है हम वही बिलीव करते हैं। अ, और मुसलमानों का ना मतलब हिंदुओं से मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी है। अ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो एकदम डायरेक्ट शिर्क करते हैं, जैसे मूर्ति पुजारी बोलते हैं उसको। तो मुझे लगा है कि ठीक है, दूसरे रिलीजन में तो इतना डायरेक्ट नहीं है, जैसे क्रिश्चियनिटी है थोड़ा सिमिलर है। तो एक नफरत ये ना बचपन से, लाइक बहुत नफरत पैदा कर दिया जाता है। तो हमें कहा जाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बचपन की कहानी सुनाई जाती थी अच्छा कि कैसे मरियम जी, उनके इससे पापा। पहले कि हाँ आप आगे की अपनी बात बताए, ये हमारी एक खातून है मोमिना, ये कह रही है कि जी। ये कॉलर ने पैसे खाया है। कितने पैसे मिले आपको हमारी तरफ से? नहीं कोई पैसे नहीं मिले, मैं खुद से ही आई हूँ एकदम। अच्छा अच्छा, क्यों पैसे मोहतरमा, मांगे? जी। आप भी इधर आ सकती है और अपनी बात रख सकती है। जरा हकीकत को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी अपने अंदर जगाओ। सिर्फ बुर्का पहन लोगे, मुंह ढक लोगे तो बात नहीं बनेगी। अपने अंदर थोड़ी हकीकत को एक्सेप्ट करने की भी ये लगाओ। बल्कि अभी मैं आपको वीडियो बताऊंगा
जहां पे आपका खुद ये नालायक इस बात को एग्री कर रहा है कि अरब जैसे देशों में लोग जो है भारी तादाद में इस्लाम छोड़ रहे हैं। अभी आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले। जी मरियम जी, सॉरी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो बचपन से ही ऐसा नफ़रत पैदा कर दिया जाता है। तो जब मैं बांग्लादेश में आई, ओह सॉरी, मैं कह रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो ऐसे जो हमारे जो उस्ताद जी थे, हमें ऐसे भड़काते थे कि देखो वो लोग कितना डार्कनेस में है, कितना इग्नोरेंट है, कि हम्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पापा जो बुत बना के बेचते थे और खुद ही बनाते थे, खुद ही पूजा करते थे। मतलब ये लोग इस बात को बहुत रिपीट करते हैं कि देखो खुद ही बनाया, खुद ही पूज रहे हैं। तुम भगवान, मतलब तुमने बनाया तो तुम ही मतलब क्रिएटर हो, तुम खुद ही अब इसको पूज रहे हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके अब्बा को ये बताते हैं कि पापा तुमने खुद ही बनाया, खुद ही पूछ रहे हो, ऐसे करके। तो मैं जब बांग्लादेश मूव हो गई तो वहाँ पे स्कूल में एडमिशन के बाद तो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, तो एक्सपोज़र मिला। तो मुझे लगता है कि नहीं, ये लोग तो अपना ही पालन कर रहे हैं। मतलब हाँ, इस्लाम में जैसा हेट है दूसरे रिलीजन को लेके, तो उ दूसरे रिलीजन में ऐसा नहीं है। लाइक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत थी। मैं बस क्लास 7th में ही थी, छोटी थी। तो मतलब एक बिलीफ पे वो एक आघात हो जाता है कि बचपन से मैं जो मानती थी, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने ना टीनेज में ही लाइक 13-14 जब से होश आया, मुझे ना थोड़ा-थोड़ा डाउट होने लगा। और हम्म, बचपन में ही ना हमें ऐसा मुझे ड्राइंग का काफ़ी शौक था। डॉल के साथ खेलने का भी बहुत शौक था। मतलब जैसा होता है, तो वहाँ पे मना कर दिया जाता, अच्छा तुम ड्राइंग करो बट आँखें या फिर फेस पे कुछ मत करो, तो तुम्हें इस पे जान फूँकना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का शिर्क है। तो हम्म, मना कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता था, तो डॉल के साथ खेलना भी मना कर दिया था। तो हमारे यहाँ पे ना एक मैगज़ीन आता था, लाइक डिफरेंट हदीस में कोई अब सवाल-जवाब पूछता था। तो इस्लाम के मुताबिक तो जवाब दे दिया जाता। तो मैं पढ़ती थी, तो एक ऑथेंटिक हदीस मुझे याद नहीं, तो वहाँ पे लिखा था कि जो उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत आयशा थी, वो डॉल से खेला करती थी और हम्म, उनको कोई मनाही नहीं थी क्योंकि वो अभी भी बच्ची थी। तो हम्म, ये ऐसे बहुत सारी चीज़ मुझे मिले, मैं पढ़ती गई और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ती गई, और जो सही बुखारी, इब्न माजा, ऐसे ऑथेंटिक हदीस। तो वो लोग जो कहते थे ना, खुद ही मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता था। एक तो मैंने ये बता दिया, ऐसे मैंने पढ़ा। हम्म, फिर जो औरतों की जो बात है, तो वो तो बहुत ऑब्वियस है। मतलब उनकी तो कोई मतलब क्या बोलूँ, कोई रिस्पेक्ट या फिर एक मतलब इंसानी नहीं समझा जाता, एक ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है? हम्म, बहुत सही। तो धीरे-धीरे मतलब टीनेज से ही मैं खुद से ही सवाल करती थी और मैं जो समझती गई, लाइक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही एक औरतों को देखा जाता है। और फिर हदीस आया था कि अच्छा छोड़ो, ऐसे कि अगर आप अपनी पति को रात में अगर मना कर देती हो तो 70,000 फरिश्ता आपको कर्स करते हैं, ऐसा हम्म, कुछ। तो मैं भी लाइक टीनेज में ही थी, जैसा सब लोग एक्सप्लोर करते हैं, ये सेक्सुअल चीज़ें सीखते हैं, तो मैं भी यह कि अरे यार, ये तो कुछ मतलब बहुत गलत है। तो मैंने नमाज़-वमाज़ पढ़ना भी लाइक बंद कर दिया। लाइक जब मैं 18-19 की हुई तो मैं लाइक एकदम बंद ही कर दिया। लाइक फैमिली से भी मुझे यह होती थी, बोला जाता है क्यों नहीं करी, तुम तो ऐसी थी। और मैं बहुत पक्की वाली मुसलमान थी, बता रही हूँ। हम्म, कैसे एक छोटा-सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मुझे आँखों में लाइक कंजंक्टिव हो गया था, तो बहुत बुरी तरीके का। रोज़े के दिन थे। तो मेरा आँख ना बहुत फूल गया था, उससे लाइक थोड़ा रेड कलर का जो पानी था, वो निकलने लगा। मैं तब तो जब मैं सिजदा में जाती थी ना, तो
नहीं जा पाती थी, बहुत दर्द होता था और लाइक टीयर्स गिरते, मैं तब भी पढ़ती थी, मतलब इतनी पक्की वाली मुसलमान थी मैं। वाह तो वाह लाइक वाह। हाँ, तो मैं जो भी हो, मैं तहज्जुद भी पढ़ूँगी, मतलब और ऐसा ही था। तो आप समझ गई होंगे कि मैं कितनी पक्की वाली मुसलमान थी। तो मेरे घर वाले भी मुझे, अरे ये तो कैसी एकदम नमाज नमाज पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, अब क्या हो गया, अब तो इसे बोल के भी हम नहीं करवा सकते, ऐसा हो गया था। तो फिर मैंने मतलब दूसरे धर्म को भी देखा जाए, अरे ये तो कितने अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरों को मतलब समान समझते हैं, जैसे सनातन धर्म को ही ले लो आप। तो वो लोग कहते हैं कि हर कण कण में भगवान है, तो नमस्ते भी बोलते हैं, तो ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर में जो मतलब सुप्रीम पावर है, जो परम ब्रह्म है, उसको प्रणाम, मतलब बुद्ध धर्म को भी मैं ऐसे, मतलब मैं खुद से कि अरे मैं तो सिर्फ इस्लाम को ही जानती थी, और मतलब दूसरे धर्म को जानने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो बचपन से इतना मतलब नफरत वो फीड कर देते हैं। तो तो हाल ही में बांग्लादेश में अब बहुत कुछ हो रहा है, लाइक पूजा नहीं कर सकते तुम लोग अब, हो या दुर्गा पूजा, इट्स करंटली गोइंग ऑन। तो पता नहीं, खामखा बस नफरत ही फैलाते रहते हैं ये लोग। ठीक। तो यार तो देखिए, अभी 2 साल हो गए बांग्लादेश मैं से भी कंप्लीटली खवातीन, छोड़ दी। 2 साल से जी आपने छोड़ा है? हाँ, एकदम कंप्लीटली। वाह भाई वाह। लो यार, बांग्लादेश से भी कई सारे लोग जो है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, और हमारी स्ट्रीम देख के उनके अंदर जो एक यानी अगर डाउट भी होगा कि यार कहीं मैं गलत फैसला तो नहीं ले रहा हूँ, गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ, तो वो डाउट एकदम क्लियर हो जाता है, एकदम प्लेन, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो है फिर एक इंसान इस गंदगी से बाहर आ जाता है। यार इस एक्स मुस्लिमा के लिए एक गुलाब भेजे आप लोग। आज मेरे ख्याल से 4 विकेट हो गई है यार अभी तक, जी यानी बिल्कुल, 4। ढाई घंटे में कुछ 4 विकेट गिर चुकी है। वाह भाई जी। वाह। लो, सारे लोगों ने गुलाब भेजा है आपके लिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मरियम मरियम। जी, थैंक यू सो मच जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आई होप यू कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर मेनी बांग्लादेशी मुस्लिम वुमेन। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक अब है। हम हमारे मोमिन हजरात से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर एडम साहब भी आ जाएंगे, टेंशन ना ले आप लोग, एडम साहब आ जाएंगे, जैसे ही मौका मिलेगा आ जाएंगे। ओके, मरियम जी ये आप गया साहिल शुक्र भाई छोड़ का सकती है। चौका। अरे एलएलबी साहब भी जुड़ गए हैं। एलएलबी साहब क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वालेकुम। साहिल भाई? मस्त तो एकदम, आज बड़े जोश और खरोश में लग रहे हैं आप। भाई फाइनली मैं जा रहा हूँ जन्नत में भाई। अरे इतना जल्दी नहीं जाने का जन्नत में, दुनिया वाली जन्नत में चले जाओ, चल जाएगा। वही वही आखिरत वाली दुनिया वाली जन्नत। जन्नत में भाई, अपने को भी और मिल गई है। 72 ही नहीं, अरे सिंगल ही मिली है। वाह भाई वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू साहिल भाई, कैसे हैं आप? मस्त एकदम। आप बताइए, थोड़ी खांसी सी है, बाकी सब ठीक ठाक है मामला। नहीं नहीं नहीं, आप अपना इलाज मतलब प्रॉपर अपने आप को रखिए साहिल भाई। और साहिल भाई मैं आपको सच बताऊं ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़िए भाई, जहां मैं रह रहा हूँ ना भाई, वहां पे भी आपको बहुत लोग देखते हैं भाई। मेरे अरे मतलब एक्स मुस्लिम साहिल ना भाई, आज हर जगह मतलब मैक्सिमम मुसलमान जो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान, तो जो हमारे यहाँ पे रहते हैं ना भाई, वो भी आपकी स्ट्रीम चालू करके देखते हैं। तो इस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं साहिल भाई। और अरे ऊपर वाह। वाला करे जो भी है, अलमाइटी भाई आपको ऐसी ही कामयाबी दे। अरे थैंक यू सो मच। नहीं, असल में ये मेरी कामयाबी नहीं है। देखिए मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है,
इसमें इंडिविजुअल लेवल पे मेरा कोई इतना कोई बड़ा कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये एक इंसानियत के लिए बहुत बड़ा फायदा है और वो मेरा जी फायदा है। जी पर्सनल लेवल साहिल पे भाई। मेरा कुछ फायदा नहीं है इस पे। बल्कि मेरे लिए तो समझिए कि ये एक मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने है, मैं कौन हूँ लोगों को पता है, मेरी शक्ल लोगों के सामने है, तो ये तो मेरे लिए तो एक मतलब वो आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है ना? बेशक साहिल भाई आप सही हैं, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ। लेकिन कैसा ना साहिल भाई, ये जो मुहिम आपने छेड़ी है ना भाई, ये मुहिम में आपकी जो आवाज है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखिए बहुत सारे बंदे हैं जिनके मतलब बोलते हैं ना इस मुहिम में जुड़े हैं, लेकिन इस उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऊपर वाले ने आपको बहुत अच्छा दिया है साहिल भाई। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि बहुत सारे लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब, लोग अच्छा कर रहे हैं, और आई होप कि हमारी इस मेहनत का फल जो सामने आता भी है, हर स्ट्रीम में आता है, आगे भी बड़े लेवल पे भी आएगा, लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे। थैंक यू सो मच यार एलएलवी साहब। ये जो गले काटने की धमकी दे रहा है बैक स्टेज, इसको लो। अरे कौन है, कौन कर रहा कह रहे है? तुम दोनों का गला काटूंगा मैं। उफ, चलो उसको ही ले लेते हैं। कहाँ, वो तो है नहीं, भाग गया मेरे ख्याल से, अच्छा, धमकी देके चला गया है। मोहम्मद यूसुफ नाम का तो कोई है नहीं। कहाँ, आजा भाई, सरतन से जुदा, आजा आजा आजा, बता दे कैसे काटेगा भाई, कैसा काटेगा, जरा आके बता तो सही यार, मालूम तो पड़े। ऐसी धमकी देगा तो क्या मसला है? कैसे बने यार मोमिन, साला गला काटने का बोल के भाग जा रहा है। भाग जाता है, वही तो बात है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एलएलबी साहब, एक हमारे दो तीन मोमिन लोग भी हैं बैक से, एक तो स्ट्रीम में ही है, मोहम्मद शारिक साहब, इनसे जरा बात कर लेते हैं। हेलो जी शारिक साहब, क्या हाल चाल? जी, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, हमें पता है आप मुस्लिम हमें हैं। पता है। जी मैं मानता हूँ अल्लाह एक है, आप मानते हैं क्या? सर क्यों मानते हैं अल्लाह एक है? क्यों आप नहीं मानते हैं? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों मानते हैं। मैं क्यों मानता हूँ वो तो मैं बता दूंगा, आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता अल्लाह एक है या दो है। मुझे बताओ कि मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए इस बात से कि अल्लाह एक है, दो है, अनेक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में? जी इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में, सोसाइटी में? क्या फर्क पड़ेगा कि भाई अल्लाह एक हो या अनेक हो? क्या फर्क पड़ेगा वो जरा बता दो, तीन चीज जिस बता दो। जिंदगी आज जिस जिंदगी सोसाइटी का बात कर रहे हो, ये तो कुछ भी हाँ नहीं है। ये सब तो अल्लाह ने बनाया है ना, मरने के बाद का असल जिंदगी है, तो आपको उसके बारे में तो मतलब इस सोचना चाहिए ना। जिंदगी, यार मतलब इस जिंदगी में आप कोई एक ऐसी बात नहीं बता सकते जिससे मेरी जिंदगी में या सोसाइटी में फर्क पड़े कि अल्लाह एक है, दो है या अनेक है? जी ये मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं अरे अगली जिंदगी की गुलाब बात कर रहा भेजो हूँ ना। यार, जी मैं आपकी गुलाब बात को भेजो भाई मानता के हूँ। लिए। क्या बोला, मैंने मिस कर दिया। मोमिन हो तू? ये कह रहा है कि ये बात को मेरी मानता ही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी में किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये माने कि अल्लाह एक है, मतलब वो अनेक अच्छा, माने, एक माने, दो माने, तीन माने, उससे किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान फायदा उसका कुछ नहीं है। सही। ये भाई ने बता दिया है, इसकी वजह से मैंने कहा जी कि यार इतना मोमिन सच्चाई से लेकिन बात इसका करे तो इस, उसके इस लिए तो एक गुलाब। लेकिन तो फिर इसका आप फर्क क्यों चाहते हैं कि मैं मानूं मरने अल्लाह के एक बाद है? पड़ता है ना। अच्छा, जी मरने के अल्लाह बाद एक है। जिंदगी होती है? हाँ होती है, क्योंकि ऐसे ही तो हम थोड़ी साबित ना कर दे, दुनिया मैं में आ आज गए से हैं। मानना शुरू कर दूंगा। क्या होता है उस जिंदगी में? जी जो किताबों में लिखा है कुरान में वो होता है, लेकिन कुरान पे हम अभी नहीं आएंगे, कुरान पे अभी नहीं सर आएंगे हम। किताब में अगर पहले लिखा पहले हुआ है, सुन तो भाई, किताब में, कोई किताब में जी अगर लिखा हुआ है कि घोड़ा उड़ता है, तो मान लोगे?
नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए कि आप मानते हैं अल्लाह है या भगवान है, कुछ है? भाई आप तुम मानते हैं? बताओ, अपना बताओ। आप नहीं बताओगे इसका मतलब, या फिर आपको पता भाई नहीं मैं है? तो तब बताऊं ना जब मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़े। आपने खुद कहा कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इस बात पे गौर फिक्र करूं कि अल्लाह एक है, अनेक है भी क्या नहीं है, आपने खुद कहा। तो मेरे को क्या जी, फर्क ये पड़ता है? तो मेरे मैं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सीधे बोल दीजिए मुझे अल्लाह से कोई लेना देना नहीं है। आप बता दो लेना देना अपने, क्यों रखूं मैं? हाँ, अपने बनाने वाले से आपको कुछ लेना देना नहीं है। भाई कुछ रीजन तो बताओ कि क्यों रखूं, है भी क्या नहीं है, वो मैं क्यों जानूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी अल्लाह को पुकारूं सच्चे दिल से एकदम, ठीक है, अभी मेरे जी पास है, जी एक भाई ने मुझे अभी एक मोबाइल गिफ्ट किया था, सैमसंग का S22 अल्ट्रा। ठीक है, उससे पहले मैं जो भी मेरे को लगभग गिफ्ट विफ्ट अगर मिलता है तो मैं बता देता हूँ लोगों को। नॉर्मली ऐसा नहीं सब बताया, लेकिन नॉर्मली मैं बता देता हूँ। लोगों को पता है इससे पहले किसी ने मेरे को जो है वो iPhone 15 Pro Max गिफ्ट किया था। ठीक है, अभी S22 अल्ट्रा भाई, मेरा दूसरा वाला वन प्लस का स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया था, तो भाई ने कहा कि मेरे पास S22 अल्ट्रा पड़ा है, मैं मोबाइल नया ले रहा हूँ आईफोन, ये आप ले लो। तो उन्होंने मेरे को दे दिया। अच्छा अभी अगर मैं, अब दोनों पुराना है, S22 अल्ट्रा के बाद तो तुम्हारा अभी S24 अल्ट्रा चल रहा है, और वो आईफोन में तो अभी क्या कहते हैं ये कैसा सवाल है हिबा गिफ्ट नहीं बताएगा ये खतरनाक था गुरु। तो अब S22 के बाद तो तुम्हारा S23 और S24 अभी चल रहा है, और आईफोन में चल रहा है 16 प्रो मैक्स। मतलब मैं अभी अप अपडेटेड नहीं, अपग्रेडेड मेरे पास नहीं है, आउटडेटेड मोबाइल में यूज कर रहा हूं। अभी एक बात बता मेरे को, अगर मैं अल्लाह से अभी एकदम सच्चे दिल से जी दुआ करूं कि ए अल्लाह, मुझे अभी गैबी तौर पे, ए अल्लाह मौजज़े के तौर पे, ए अल्लाह करामत के तौर पे, मेरे अल्लाह, मेरे एक अल्लाह, मेरे सातवें आसमान के ऊपर अर्श पे मुस्तवी हुए अल्लाह, ए पीडोफाइल नबी के अल्लाह, तू मुझे अभी इसी वक्त 2 मिनट के अंदर आईफोन 16 प्रो मैक्स एक दे दे, S24 अल्ट्रा प्रो जो भी है उसका, या वो फोल्ड वाला मोबाइल दे दे, ए अल्लाह ये कर दे। अगर मैं इस तरीके से अभी अगर दिल से दुआ मांगू, तो क्या आपका अल्लाह मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स दे सकता है? आप कितने भी दिल से मांगो दुआ, एक सिक्का नहीं मिलेगा आपको अल्लाह की थैंक तरफ यू से सो मच। डायरेक्टली। तो बोलो मैं जी, अल्लाह को क्यों तो मानूं फिर? मैं ना बता रहा मेरी हूँ ना, जिंदगी आपको में एक बार फर्क सोचना पड़ रहा चाहिए। है। जी, आप पूछ रहे हैं ना, बोलो अल्लाह को क्यों मानो, मैं बता रहा हूँ। हाँ आपको एक बार बोला। सोचना चाहिए, ये हाँ दुनिया है, ये इंसान है, ये सब अल्लाह ने हाँ ऐसे ही तो, मान लो को अल्लाह को आप नहीं मानते, कोई तो बनाया है ना। जिसने भी नहीं बनाया भाई, वो हो ऐसे ही तो सकता नहीं बना बनाया। दिया ना। भाई मैं कह रहा बिना हूँ किसी हो कारण सक के तो नहीं बनाया ना। सुन मेरी बात, हो सकता है। हो सकता, अरे सुन तो सही, अभी सवाल जब किया है तो हो ठीक सकता है, है कोई बनाया है किसी खुदा ने, हो सकता है किसी ने नहीं बनाया, अपने आप आ गई हो। ठीक है, अपने आप का कोई मुझे, सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा अपने आप कोई चीज नहीं आ सकती? नहीं। ओके, अल्लाह अपने आप कैसे आया ये बता। जी, ये आपका सवाल सही है, तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा जब आप मर जाओगे। अल्लाह से पूछ लीजिएगा वो कैसे हमेशा से है। बताओ अल्लाह अपने आप कैसे आया? अगर कोई चीज अपने आप नहीं आ सकती तो अल्लाह अपने आप कैसे आया? अल्लाह अपने आप कैसे आया ये कोई नहीं बता सकता है, हम है इसका सबूत है कि यार हमारा ये तो बनाने वाला गलत है। बात है ना, कि जब आपने एक आर्ग्यूमेंट सेट किया कि कोई भी चीज अपने आप नहीं आ सकती, तो ये सवाल फिर हम अल्लाह के ऊपर भी करेंगे, अल्लाह अपने आप कैसे आ गया? अल्लाह है ना, है, उसका तो इनकार नहीं ना कर सकते। आप ये भाई सवाल है पूछ तो सकते हो तू भी। अल्लाह से क्या।
हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरा बनाने वाला भी है। तो किसने कहा आपको अल्लाह ने और बनाया? जी, आप पहले कहो तो हाँ अल्लाह है, फिर मैं मैं भाई आगे तू साबित बताऊंगा कर, ना आपको। पहले तो मुझे जबरदस्ती ये है। साबित कर, जी पहले तो मुझे तू ये साबित कर शारिक, कि मुझे क्यों जानना है कि अल्लाह है क्या नहीं है। उसका जवाब तूने अभी तक नहीं दिया है। ये तो तेरा सेकंड सवाल है कि अल्लाह है क्या नहीं है, वो तू साबित करेगा। पहले ये तूने साबित नहीं किया कि मैं क्यों जानूं अल्लाह है क्या नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि आप क्यों हो। आप क्यों आप जानूं? अपने मर्जी से तो दुनिया में नहीं आए हो, आप अपने मर्जी अरे से तो नहीं क्यों? आए हो दुनिया में। एक आपको रीजन इस तो दुनिया में इतना जानूं मैं। तकलीफ से जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, आपको तो सोचना चाहिए मैं क्यों आ गया दुनिया में, कौन भेज नहीं, दिया मुझे क्यों दुनिया जानूं में, ये मैं? तो सोचना चाहिए। क्यों जानूं? जी, अगर आप नहीं जानना चाहते हैं तो उसकी सजा आपको तो हम्म। बाद में मिल ही जाएगा। अरे भाई, मेरे को एक अच्छी वजह तो बता दे कि मैं जानने की कोशिश करूं। ऐसी सजा बिना कोई, यानी आप कोई मेरे को एक अच्छा आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे रहे कि मुझे क्यों जानना चाहिए, और उसके बावजूद आप मेरे को सजा देना, आपका अल्लाह सजा देना चाहता है। कुछ रीजन तो देखिए, बताओ कि मैं आप क्यों देख रहे जानूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाकी लोग, आप चलो आप कह रहे हैं कि मैं क्यों जानूं, तो आप बाकी लोगों को तो हम्म। देख रहे हैं ना कि वो अल्लाह को मानते हैं, वो इस्लाम पे चल रहा है। आप बाकी को तो देखते हैं ना, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए ना, आखिर वो अच्छा क्यों एक बात इस्लाम पे है, क्यों इस्लाम को फॉलो कर रहा है। साहिल आप पानी अच्छा एक पिए। बात शारिक बता। भाई आप हमें ये बताएं कि हम क्यों माने आपके अल्लाह को। आप इसके बारे में हमें पॉइंट्स बताएं। आप मेरे अल्लाह को मत मानिए ना, आप तो ये मानिए कि हाँ कोई है जिसने हम सबको या दुनिया को बनाया है। ये सब ऐसे तो ही तो कोई ऐसा तो मैं अगर होगा नहीं हो रहा। अल्लाह बट के अल्लाह सिवा, नहीं हो एक सकता। मिनट एक मिनट, नहीं एक मिनट, अगर मैं अल्लाह के सिवा, अगर श्री राम के बारे में ये मानूं कि श्री राम जी ने ये पूरी सृष्टि की रचना की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फिर? नहीं, कोई नहीं है, कोई तो है ना जिसको आप मान रहे हैं। हाँ, मैं अगर श्री जी राम को मानूं कि श्री राम ही जो है वो असल परमात्मा है, उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही हम सबको दुनिया में भेजा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फिर? जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अगला अगला सवाल आएगा कि आखिर उसने हम्म। ऐसा क्यों किया, क्यों दुनिया को बनाया और क्यों हमको मतलब पैदा अगर किया कोई उसने। कोई अगर श्री राम जी को भगवान माने तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं है, मतलब एक को तो भगवान मान रहा है ना। तो फिर जन्नत मिल जाएगी उसको? श्री राम को मानने से जन्नत नहीं मिलेगी, एक को तो मान रहा है ना, किसी एक को। हाँ, श्री राम को मान फिर रहा है फिर वो, तो उसको जन्नत मिलेगी? हाँ, फिर अगला सवाल आएगा ना, उसको सारे सवाल का जवाब देना होगा अच्छा, जिंदगी में। मतलब सिर्फ अभी देखो, पहले आपने ये कहा था कि खुदा है ये मानो, चाहे किसी को भी मान लो। अब जब मैंने ये जी अग्री कर लिया कि ठीक है मैं श्री राम को मानता हूं, अब तुम्हारा सवाल खत्म नहीं हो और रहा है। अरे साहिल जी, साहब इनको असली खुदा को दूसरा जो, नहीं, यहाँ तक अरे एक पहुँचना है मिनट, मेन मकसद। अरे असली रुक जा खुदा एक तक मिनट, अरे रुक जा एक मिनट। साहिल साहब इनका दूसरा क्वेश्चन इन्हीं से जवाब लो उसका, जो ये क्या? दूसरा क्वेश्चन अपने पे डाल रहे हैं, इनसे जवाब लो। क्या है क्या भाई? सर? हाँ शहरियार, क्या जी, है तुम्हारा आपने दूसरा बोल, सवाल? ठीक है मैं देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि चलो मैं मानता हूँ अल्लाह है, भगवान है, एक है। तो अब दूसरा नहीं नहीं, सवाल अल्लाह ये है नहीं कि है, उसने, अल्लाह नहीं है, कोई हम है, किसी श्री दूसरे राम भगवान है, को चलिए। मानते हैं। हाँ हाँ, तो अब दूसरा सवाल ये आ गया कि अगर कोई है तो उसने आपको और आपके लिए इस दुनिया को क्यों बनाया। हाँ, बस यही ये सवाल सवाल का आपसे, जवाब दीजिए। यही ये सवाल सवाल आपसे है। आप दीजिए। अरे जी, यही हमारे अच्छा, सवाल पास तो आपसे इसका है, आपको क्यों इसका बनाया? जवाब आपको देना है। आपके अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई और आपको क्यों बनाया? अगर उसने बनाया है, उसने बनाकर हमें छोड़ दिया है, या फिर उसने अपना मैसेज भी हमारे पास भेजा क्यों है या नहीं, बनाया? ये देखना पड़ेगा। अरे क्यों बनाया? ये देखना पड़ेगा। हाँ, वो तो तो देख जब के उसका बता। मैसेज हमारे पास आएगा तो ही पता चलेगा ना। तो जब तेरे पास वो सवालों के, खुद के सवालों के, सुन मेरी बात, जब तू जिस अल्लाह को जी मनवाने आया है उस पे अगर सवाल किया जाए और तुझे खुद नहीं मालूम है उसका जवाब, देखना पड़ेगा, तो जी, भाई मुझे इधर आके मालूम है, दावत क्यों दे जवाब रहा है? मालूम है, मुझे तो जवाब बता, मालूम है। अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई? अल्लाह ने इबादत के लिए दुनिया बनाई, अपनी इबादत के लिए। ओके, उससे अल्लाह को क्या मिला इबादत करवा के? इबादत करवा के क्या मिला अल्लाह को? हम्म। जी, अल्लाह अल्लाह इंसाफ करने वाला है
अल्लाह इंसाफ करेगा अपने आप को। अरे इंसाफ करे ना इंसाफ करे उससे बात नहीं है, अल्लाह को अल्लाह को मिला क्या सवाल का जवाब इसके दो। जवाब दे। अल्लाह